पिक्चर चालू करो बे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हबीब एंड वेलकम टू माय चैनल रिव्यू बाय हबीब। तो दोस्तों, आज उस ड्रामे का रिव्यू लेकर आया हूं जिसके मरकजी किरदार में हैं अफान वाहिद, मदिहा इमाम और सबूर अली, और इसका 9वां एपिसोड आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, इस ड्रामे का नाम है बेहद। तो आइए सबसे पहले दोस्तों इसकी स्टोरी को अनफोल्ड करते हैं और इसके सीन वाइज एनालाइज करते हैं। तो दोस्तों, इस एपिसोड के शुरुआत में आसिफ साहब को घर ले आया गया है और उनकी तबीयत में काफ़ी सुधार हो गया है। मरिया उसे बात कर रही है, उनकी वालिदा वहाँ आती हैं, बोले देखो कितना अच्छे लग रहे हैं, वो टीस करती हैं। एक तो सबसे बड़ी बात, इनके कैरेक्टर को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये अपने हस्बैंड से चाहती क्या है जो इस तरह से वो उनको टीस कर रही हैं। जबकि मारिया कहती है कि मम्मा इस तरह आप पापा को क्यों टीस करते रहती हैं। तो कहती हैं कि भाई ये मेरे सामने खड़ा कर देते हैं उसको ला करके सोनिया को, तो ये मतलब मुझे लगता है थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात, ठीक है उनकी बेटी ने वैसा किया, लेकिन इस बाप की हालत हार्ट अटैक से बहुत ज़्यादा बुरी हालत में है और उसको टीस करना, और ऐसे वक्त में फैमिली तो डरती है कि भाई जो मरीज़ है वो उसके ऊपर में और प्रेशर ना डाला जाए, वरना वो बेचारा किसी भी मतलब हादसे का शिकार हो सकता है। तो उस वक्त लोग परहेज करते हैं। ये मेरे को समझ में नहीं आया कि इस तरह से उनका टीस करना क्यों है। अब दोस्तों, सोनिया फ़ोन पे मारिया से बात करती है और वो कहती है कि मैं पापा से मिलना चाहती हूँ, लेकिन मारिया वहाँ समझाती है कि देखिए इस वक्त तुम्हारा पापा से मिलना अच्छा नहीं है और सही नहीं होगा। वो एकदम परफेक्ट है और उसकी बात सही है, क्योंकि उसके आने के बाद में घर में माहौल चेंज हो जाएगा और फिर इसकी वालिदा कुछ गलत स्टेप उठाएंगे और बात बढ़ेगी तो उनके वालिद के ऊपर में अटैक होगा। तो दोस्तों, अगला सीन शुरू होता है जो एकदम ऑस्कर विनिंग सीन है, बहुत ही कमाल का है। वो ये सीन है कि सबूर अली खड़ी हैं, यानी कि जुगनू अपने बैल्कनी में, और वहां पर वो बस रो रही हैं। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं जो उनका पिछले मतलब आज 9वां एपिसोड है, पहले एपिसोड से शुरू के 9वां एपिसोड तक उनका एज इट इज रोना जारी है। मैंने पिछली बार कहा था कि वो जुलाई से कंपटीशन कर रही हैं कि बारिश बोलती है कि मैं हूं, और वहीं जुगनू का आंसू जो है वो कहता है कि मैं हूं। भाई साहब, इनकी तो मैं समझ ही नहीं आ रहा कि इनकी कास्टिंग किस तरह से होगी। अगर जैसे हमारे यहाँ इंडिया में क्या होता है कि ऑडिशन होते हैं, एक्टर के लुक टेस्ट होते हैं, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर जब सबूर अली को बुलाया गया होगा और उनका लुक टेस्ट हुआ होगा और उनको ऑडिशन हुए होंगे, तो उनको स्क्रिप्ट नहीं दी गई होगी। उनको कहा गया होगा कि एक काम कीजिए मैडम, खाली रो दीजिए आप, तो रोने से ही उनको मतलब कास्टिंग की गई है। नहीं, मैं नहीं मानता। अब दोस्तों, सोनिया जो है वो हमजा के सामने बैठी है और हमजा को कार्ड दिखाती है कि ये देखो जुगनू की शादी का कार्ड है। तो वो कहता है अरे उसके घर वाले इतने जल्दी उसकी शादी कर देना, वो तो बच्ची है। आए बच्ची है? मुझे तो नहीं लगता कि वो बच्ची है। हाँ, चच्ची जरूर है। तो एनीवे, तो दोस्तों वो हमजा साहब को बच्ची लग रही है, जबकि वो कैरेक्टर ऐसा भी नहीं है कि वो उसके तरफ मोहित है, उस पर फिदा है, इस तरह का कोई कैरेक्टर नहीं दिखाया गया। लेकिन वो उसको इस तरह डिफेंड करता कि भाई कोई भी बीवी को लाजमी है कि वो शक करेगी। तो वो कहती है कि जब भी जो है जुगनू की बात आती है, तुम्हारा चेहरा खिल क्यों जाता, चमक क्यों आ जाती है। बात भी सही है भाई, बात तो सही है। और फिर सबसे बड़ी बात, हमजा को समझना चाहिए कि किसी दूसरी औरत की तारीफ अपनी बीवी के सामने कभी नहीं करनी चाहिए, इससे खतरा बढ़ता है। जी हाँ, और किसी भी तरह का खतरा हो सकता है, बीवी बेलना उलना मार सकती है। तो ये बात उसको समझना चाहिए। अगर नहीं समझा तो कम से कम अपने दोस्तों से बात करे, तो वो अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर सकते हैं। सही पकड़े हैं। तो अब जो है भाई साहब जो है वो हमजा वो उनको कहते हैं कि भाई तुम मेरे पे शक कर रही हो और अभी तुम्हें मारूंगा। देखिए, भले उन्होंने मजाक से कहा, लेकिन एक मेन प्रोटोगनिस्ट जो है उसके मुंह से इस तरह की अल्फाज, ये मतलब मैन डोमिनेटेड जो है कैरेक्टर दिखाने की कोशिश गलत है। भले उन्होंने लापरवाही में लिख दी हो,
लेकिन मेन प्रोटैगनिस्ट के मुंह से इस तरह के लाइंस अच्छे नहीं लगते, भले ही उन्होंने मजाक में क्यों ना कहा हो, क्योंकि जो मजाक में कहेगा कहीं ना कहीं उसके दिमाग में वो परसेप्शन होगा कि वो मार सकता है। तो वो सोनिया भी कहती है कि मार के तो दिखाओ। तो ये बहुत ही गलत सीन था, अच्छा नहीं था, मजा नहीं आया। तो फिर दोस्तों मारिया का उनकी माँ के साथ में भिड़ंत हो जाता है, जहाँ पे वालिद बेड पे पड़े हैं और यहाँ पे मारिया की वालदा कहती हैं कि मुझे मतलब मुंह मत खुलवाओ, मुझे मालूम है कि सोनिया के भागने में किसका हाथ था। और तो वो फिर मारिया कहती है कि अगर आपको मेरे से इतना ही प्रॉब्लम है तो मेरा भी हाथ पकड़िए और बाहर कर दीजिए। तो यहाँ दोनों में टेंशन होती है, इस तरह का सीन दिखाया गया है। दोस्तों अब सबूर अली का वैसे ही सीन होता है, उनका चेहरा वैसे ही रोने जैसा है और वहाँ पर अफान वाहिद आते हैं और यानी कि हमजा, और उसे एक लिफाफ देते हैं जिसमें 50,000 रुपये है उसकी शादी के लिए, जिसे वो खोलती है या नहीं खोलती है पता नहीं, वो अलमारी में रख देती है। आगे सीन में पता चलेगा कि क्या है। तो यहाँ पे हमजा उससे बातें कर रहे हैं, बातें बचपन की निकलती है कि बहुत छोटी सी थी, ऐसा लग रहा है जैसे उसे गोद में खिलाया था इन्होंने। तो वहाँ इस बात को देखती है कि काफ़ी लंबा हो रहा है। तो वहाँ सोनिया कहती है कि भाई हम लोग घर चलें। और यहाँ पे समझना चाहिए हमजा को कि भाई इतना भी ज़्यादा शादी के बाद फ्रैंक नहीं होना चाहिए, और किसी भी वाइफ को कॉम्प्लेक्शन होती है जब वो उसका हस्बैंड किसी लड़की से ज़्यादा खुल के और ज़्यादा करीब होके बात करे, भले उसके रिलेशन पुराने क्यों ना हो। सही पकड़े हैं। तो दोस्तों अब हमजा जो है वो सोनिया को लेकर के मॉल में गए हैं, वहाँ पर वो उन्हें शॉपिंग करवा रहे हैं क्योंकि जुगनू की शादी है। कोई मामूली शादी है नहीं भाई, कपड़े उपड़े चाहिए तो भाई उसके लिए कपड़े खरीदने गए हैं मॉल में। अब हमजा को थोड़ी देर के लिए बाहर कर दिया जाता है किसी कारण से कि मैं आता हूँ, और यहाँ पे अकेली खड़ी है और यहाँ पे एंट्री होती है तैमूर की। तैमूर आकर के उसे देखता है और बोलता बेवफा हो तुमने मुझे धोखा दिया है, मेरे एंगेजमेंट करने के बाद मुझे नकार दिया। अरे भाई साहब अक्ल का गोली खाओ, मेंटोस कम से कम खा लो। उसने कहां से आपको धोखा दिया है? उसके घर वालों ने जबरदस्ती फिक्स कर दिया था। आपको खुद इस बात का एहसास था कि वो एंगेजमेंट वाले दिन कंफर्ट फील नहीं कर रही थी, तो आपको इतना समझना चाहिए। और फिर आप उसके पीछे जबरदस्ती पड़े हैं। भाई इतना बेहतरीन थप्पड़ था क्या आपके लिए? क्या थप्पड़ मारा था उसने कि आप भूलने का नाम तक नहीं ले रहे हैं? अरे भैया जाने दीजिए, क्यों पीछे पड़े हैं उस लड़की के? तो यहाँ पर फिर अफान वाहिद आ जाते हैं, हमजा और दोनों में गहमा गहमी होती है। उधर तैमूर को 4 लोग पकड़ लेते हैं और इधर सोनिया हमजा को पकड़ करके अलग करके ले जाती है बाहर। अब देखिए इस सीन में दोस्तों कि तैमूर यहाँ पे अकेला है, उसके साथ कोई बॉडीगार्ड नहीं है भाई साहब, क्योंकि यहाँ पे वो थोड़ा सा गहमा गहमी दिखाना है। और अगले सीन में तैमूर 2 बॉडीगार्ड के साथ निकल रहे हैं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। और उसके बाद गाड़ी में बैठते हैं और हमजा बाइक निकाल रहा है। सोनिया मॉल के पास खड़ी है, पता नहीं कैसे शूट किया गया। हमजा बाइक निकाल रहा है और ये गन निकालते हैं तैमूर, लेकिन गाड़ी चलाते हुए जाते हैं और उसकी गाड़ी में ठोक देते हैं। उनकी गाड़ी का आगे का हिस्सा डैमेज हो जाता है, जो आगे सीन में बताया गया। तो फिर गन क्यों निकाला था? जब गाड़ी से ठोकना था तो गन क्या पब्लिक को दिखाने के लिए निकाला था? भैया अगर कॉमेडी सीन है तो डायरेक्टर साहब नीचे डिस्क्लेमर डाल दीजिए कि इसमें आपको हंसना है, तो हम हंस लेंगे। ऐसा कॉमेडी की सीन क्यों? जब गन निकाला था तो गोली का इस्तेमाल होना चाहिए, गोली मारना चाहिए। उसके बाद अगले सीन में दिखाते हैं कि मदीहा इमाम के साथ में हमजा चले आ रहे हैं, उनके शर्ट के बटन टूटे पड़े हैं। यहां पर शिद्रा उन्हें देख लेती है, बोलती है अरे हमजा भाई क्या हो गया आपको, ये वो। फिर वो उसे झाड़ता है, वो उसे झाड़ देता है और वो कि तुम बीच में क्यों बोल रही हो, दूसरे के मामले में टांग अड़ाने की जरूरत है। वो गुस्से में, बहुत अच्छा सीन, अच्छा है। तो फिर वो मैडम शिद्रा को पता नहीं क्या चूल है, तो वहां शिद्रा जुगनू के पास पहुंचती है और कहती है तेरे हमजा भाई को जो है ना वो कुछ हाथापाई हो गई है, उसके शर्ट के बटन टूटे पड़े हैं, बड़े दीवाने से दिख रहे हैं, मतलब मारपीट हुई है लगता है। फिर वहां से जुगनू पागलों की तरह भागती है हमजा, और उसकी बीवी वहां पे खड़ी है। वो कहती तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? अरे भाई साहब इतनी पागलपन। और फिर वहां पे कहती है इसकी वजह से हुआ, इसे घर से बाहर निकालो। हमजा यहाँ पे उसने सही किया, उसको बोला हमारे बीच की बात है, हमारे घर की बात है, तुम क्यों बोलोगी? वो मारने उठ जाता है और इस बात का जुगनू को झटका लगता है कि वो मारने उठ गया। और मुझे नहीं मालूम भाई, एक बात तो मैं कह दूं
कि हमजा ने सही किया कि इसके साथ मोहब्बत नहीं की, ये मेंटल लड़की है। अगर दिमागी तौर पे ये सही होती तो कम से कम इस तरह की हरकत नहीं करती। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? अब दोस्तों जुगनू और शिद्रा ऊपर छत में बैठी हैं, वो बताती हैं कि भाई अरे हमजा ने तुम्हें 50,000 रुपये दिया, वो अलमारी से उठा करके ले आई है। और उसे बताती कि हमजा ने तुम्हें 50,000 दिया। बोले तुमने हाथ क्यों लगाया? बात सही है। और ऐसी कौन सी दोस्त होगी, बहुत इतना ज्यादा कोई किसी के पर्सनल चीजों पे हाथ नहीं लगाता। अलमारी खोलना कोई भी लड़की, चाहे कितना भी करीब दोस्त क्यों ना हो, वो इतनी बड़ी हरकत नहीं करेगा। तो थोड़ा सेंस लगाना चाहिए डायरेक्टर राइटर को कि इस तरह के सीन लिखने से पहले भैया क्यों खोलेगी वो उसकी अलमारी, कोई कारण तो होगा ना। इतना ठीक है उसके घर, हम भी किसी के घर जाते हैं तो इसका मतलब नहीं है कि उसकी अलमारी खोलने बैठ जाए, क्या बेवकूफ़ी है। तो दोस्तों इसी तरह की कमियां थी इस ड्रामे में, तो मैं उसी कमियों को पॉइंट आउट किया हूँ। और अगर मेरा ये लॉजिक और इस तरह की कमियां आपको पसंद आया हो जो मैंने इस ड्रामे के बारे में कही है, तो आप मेरे वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, मेरी यही गुजारिश है। और मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल।